देख रहे होंगे इस समय मोदी जी का जो भाषण है खत्म हो गया और इसके बाद एक एक करके नेताजी यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन हमारे सामने पब्लिक बहुत है। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि आखिर में आज 27 साल का जो सपना था अधूरा, आज दिल्ली की पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी का उसे कर दिया पूरा। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुनीता ध्यानी है। मैं महानगर में महिला मोर्चा की मंत्री हूँ। अच्छा। थी वर्तमान में थी। अच्छा। और मैं गाजियाबाद से आई हुई हूँ और मुझे अपने समस्त दिल्ली के बहनों को और दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना उत्साह मना रहे हम लोग, जैसे कि ऐसे लग रहा हम गणतंत्र दिवस में चले गए। अच्छा। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इतना उत्साह हो रहा कि क्या बताऊँ। मैं गाजियाबाद से एक गाड़ी करके आई हूँ। अच्छा। और सभी इतने खुशी हैं कि क्या बताऊँ। मुझे तो आज कुंभ जाना था। अच्छा। मैंने कुंभ छोड़ दिया। तो कुंभ का दृश्य तो यहीं देखने को मिल रहा है। कुंभ का दृश्य यहाँ देखने को मिल जा रहा, क्योंकि कुंभ में जो था आप भी धुल गया और पाप भी धुल गया। अच्छा। यही हो गया। और दिल्ली में आप भी और पाप भी धो दिए। हमने ये देखा है आप आओ कि जब इलेक्शन होते हैं मोदी जी हमारे यदि हिमालय चले जाते हैं, यदि गंगा स्नान करने चले जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं और उसका जो मेन फायदा जो यहाँ देखने को मिलता है, क्या कारण है? वो कारण ये है कि मोदी जी जो है कि सनातनी है और श्री राम का नारा आपको पता है। वोटिंग थी उसी दिन वो वहाँ पहुँच गए। और देख लो आज हमने जो बोलते हैं ना, महाकुंभ में हमने पाप भी और आप भी धो दिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुनीता ध्यानी है और बीजेपी जिंदाबाद हर जगह। दिल्ली की जनता के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब बीजेपी आ गई और सब काम हो जाएगा, अच्छा होगा। जैसे गाजियाबाद यूपी में हुआ वैसे दिल्ली में भी होगा। अच्छा। और नहीं तो दिल्ली की जनता इतनी परेशान थी जब हम भी आते थे तो पानी जगह जगह रोड टूटी हुई, हर जगह में परेशान थी। लेकिन कूड़ा कचरा जगह जगह भरा हुआ था। गाजीपुर से इधर को आने का इच्छा नहीं करती थी, इतने महक आती थी। लेकिन आज हम जब गाजियाबाद क्रॉस कर रहे थे तो मुझे लग रहा पाप और आप सब धुल गए हैं। आपको क्या लग रहा है कि क्या मोदी जी आने के बाद क्या दिल्ली की जो ये समस्या है इनका समाधान हो जाएगा? हो जाएगा। वो तो मोदी जी का तो नाम ही बहुत है। मोदी जी आगे, बीजेपी आगे, यहाँ से समाधान पूरा हो गया। अच्छा। ये लगा लो तुम। अच्छा। मोदी जी तो जो कहते हैं डंके के चोट में कहते हैं वो हो गया। कौन से विधानसभा क्षेत्र से? मैं सकूर बस्ती विधानसभा से। सकूर बस्ती तो हम गए थे। जी। आखिर में अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट हार गए, क्या कारण है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का हारना कोई एक कारण नहीं है। अच्छा। वो झूठे हैं, फरेबाजी करते हैं। अच्छा। वो एक नंबर के निकम्मे मुख्यमंत्री आज तक के साबित हुए हैं दिल्ली के इतिहास में। मुख्यमंत्री को वो शराब घोटालेबाज। बताइए, एक मुख्यमंत्री से जनता की क्या अपेक्षा होती है? एक जनता की यही अपेक्षा होती है अपने वादों पे खरा उतरे और जब भी हमें विपत्ति आए तो वो हमारे साथ एक कंधे से कंधे मिला के चले। लेकिन जब हमारे साथ विपत्ति आया था कोरोना जैसे काल में, हम सब त्राहिमाम कर रहे थे, उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री जी शीश महल बनाने में लगे हुए थे। उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग करने में लगे हुए थे। उस समय हमारे मुख्यमंत्री आरोप आप एक कट्टर ईमानदार पे लगा रहे हैं उस समय और ये तथ्यों के साथ सारा देख ही रहे हो। 3 मनीष सिसोदिया जेल गए थे, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग में जेल गए थे, केजरीवाल शराब घोटाले में जेल गए थे। जिस टाइम कोरोना जैसे महामारी में मुख्यमंत्री जी शराब नीति को डेवलपमेंट करने में लगे हुए थे, कैसे हम शराब नीति को डेवलप करें, तो ऐसे मुख्यमंत्री को हमारी दिल्ली की जनता पत्ता सुपड़ा साफ कर दिया है। वो जो 22 उन्होंने सपने में सोचा था कि क्या मैं अपनी सीट तक हार जाऊंगा? वो सपने में नहीं, वो सपने में जरूर सोचे थे, उनका वो जो हकीकत हो गया। वो सपने में तो सोचते थे क्योंकि उन्होंने जो कर्म किया था ना, आज जो आप कर्म करोगे आपका दिल कहेगा इसका फल जरूर मिलेगा। अच्छा। आप अगर बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। आपने दिल्ली वासियों के साथ जो बुरा किया उसका फल आज आपको मिला। दिल्ली वासियों ने दिया, प्रभु श्री राम ने दिया, गंगा मैया ने दिया और यमुना मैया ने दिया। क्योंकि स्वाति मालवाल को भी एक बार उनके हाउस में उनके साथ में मारपीट हुई थी।
उन्होंने भी काफी जंग छेड़ी हुई थी दिल्ली में कचरा और देखिए, स्वाति मालीवाल जी के साथ जिस तरह का वो बर्ताव किए, वो एक महिला के साथ आज तक इतिहास में नहीं हुआ है। अपने घर में बुला के उनका पिए, उनके साथ गलत तरह का बर्ताव किया। ऐसा जो है एक मुख्यमंत्री आवास में हमने आज तक कभी भी नहीं सुना। आप कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली विधानसभा, रोहतास नगर विधानसभा से। रोहतास नगर से। सर, आपने एक कट्टर ईमानदार सरकार को इस तरह से उखाड़ के फेंक दिया कि अपनी सीट भी बचाना मुश्किल हो गया, क्या ऐसा कारण है? देखिए सर, दिल्ली में रहते हुए हम लोगों को लगभग 40 साल हो गए हैं। अच्छा। और हमने ये 10 साल का जो समय था वो इस तरह हमने यहाँ से गुजारा जैसे एक, जिसको आप कह सकते हैं वनवास। वनवास तो राम जी ने उसके लिए अच्छे के लिए कहा था, लोगों के सिद्धांतों पे खरे उतरने के। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को सुधारने आए थे, तो आपको क्या लग रहा है वो सुधारने नहीं, दिल्ली को बिगाड़ने आए थे क्या? सर, बिगाड़ने नहीं, उसको बिगाड़ दिया। उसको सुधारने के लिए तो हम लोग आए हैं। सुधारेंगे बीजेपी वाले, जो सरकार अब बन रही है उसका तो विकास अब आप देखेंगे दिल्ली वाले का। 10 साल का जो उन्होंने इसमें कूड़ा कचरा जो फैलाया, गंदगी, जो सड़कें खराब, तो दिल्ली को उसको एक सुधारेंगे इंग्लैंड हम। पेरिस बनाना चाहते थे, बनाने की बात करी थी। सर, शीश महल बना तो लिया उन्होंने अपना। तो क्या बनाएंगे? अपना शीश महल बना लिया, दिल्ली के सड़कों का तो हाल बुरा कर दिया। जो मुख्यमंत्री आएगा वो रहेगा उसमें। सर, शीश महल बनाया किसने? सारी सुविधाएं कहाँ से लेके आए थे? कौन सी गाड़ी, कौन सा मफलर? हमारा तो सब वही है, जो जैसे थे ऐसे ही है, ऐसे ही रहेंगे। विकास करेंगे, विकास करते रहेंगे, हमेशा देश के लिए काम किया, ऐसे भी करेंगे। दिल्ली को अब एक बेहतर राज्य है, बेहतर प्रदेश ऐसी स्थिति में लाएंगे कि दिल्ली के लोगों को सुख सुविधाएं पूरी मिले, उसका फ़ायदा मिले, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो सड़कें हों। तो उस तरह की हमारी सोच है, हमारी पार्टी की सोच। आपको लग रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा करके छोड़ दिए थे, वो आने वाली भाजपा सरकार उसे कहीं ना कहीं जमीन में पूरा करे? सर, मैं राकेश चौहान, इस्कॉन मंदिर दिल्ली से और ग्रेटर कैलाश विधानसभा से हूँ। पूर्णतः मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लोगों को 11 साल हो गए सुनते सुनते, वो इस बात से इतने नाखुश हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, हम भी उसमें हैं, कि हम कितना विश्वास करें किसी पर। हमने आज से 11 साल पहले सोचा था कि वो एक ऐसी सरकार आएगी जो लोक बिल लेके आएगी, लोकपाल बिल लेकर आएगी, लेकिन उन्होंने पिछली सारी बातें छोड़ दी। केवल लोगों को लालच देना और खुद को सत्ता पाना, केवल दूसरों को लालच देना। और कहीं बार बार झूठ बोलना, बार बार जनता से माफ़ी मांगना, कहीं उनको महंगा तो नहीं पड़ गया अपनी सीट पे हार? बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्योंकि ना जो आदमी बार बार लालच में लोगों को, दूसरों को लालच देता है, मुझे सत्ता दे दो मैं ये कर दूंगा, मुझे सत्ता दे दो मैं ये कर दूंगा। 2022 में उन्होंने बोला एमसीडी मुझे दे दो, कल को तो वो बोला था कि मैं कूड़े के ढेर साफ करा दूंगा, कूड़े, कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली को इंग्लैंड पेरिस बना दो। हाँ, अब वो कल को दिल्ली वालों को एक बात पता चल गई कि अगर हमने गलती से इस बार, दिल्ली वालों को पता चल गई इस बार भी अगर उनको जिता दिया तो वो पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे अब आप मुझे अमेरिका दिला दो तो मैं ये बना दूंगा। उनका लालच बढ़ता जा रहा था, तो इस बार दिल्ली वालों ने बोला बस आप दाब नहीं, अब तो काफी है। जो मोदी जी ने आपदा पार्टी घोषित किए थे, क्या जनता ने उसे आपदा ही में धकेल दिया? बिल्कुल 100% सही बात है। और जनता को पहली बार जब मोदी जी के शब्द सुने, जब खुद उन्होंने बोला कि इन सारे संकल्प पत्र के अंदर मोदी की गारंटी है, इतना सुनने के बाद ही 100% जनता उनके पक्ष में आ गई, क्योंकि उनको मोदी जी की बात पर विश्वास है, केजरीवाल की बात पर कोई विश्वास नहीं रहा। अच्छा जी, तो आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, जनगणना से पहले, मतगणना से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि बीजेपी हमारे विधायकों को 15-15 करोड़ की ऑफर दे रही है। अभी तो मतगणना भी नहीं हुई थी, वो आरोप आप क्या देखना चाहते, क्या साबित करना चाहते थे? पहली बात तो ये, केजरीवाल में की बातों में कथनी और करनी में फर्क है। ये तो बिल्कुल झूठ है। 15-15 करोड़ और 100 करोड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही इस धनमाया के लोभी हैं। अच्छा, 15 करोड़ 25 करोड़ वो तो जहाँ तक कह दिया कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा की सरकार ने, और उसमें जहर मिला दिया। ये संभव है? झूठ भी ऐसा बोलो जो कि पच जाए। ये जनता सारी जानती है दिल्ली की, उसने सारा जान चुका है। केजरीवाल की जो सोच है, करनी और कथनी में फर्क है। जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है। ऐसे झूठे बुलंदे को जनता अब नहीं सहन कर पाएगी दिल्ली की। और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस दिल्ली में लड़ नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अपने पैसा दे के लड़ा रही है कि किसी तरह अरविंद केजरीवाल को हराओ। दीदी, आपका क्या कहना है इस पर? देखो जी, केजरीवाल जी का घर का मुंह है, वो कुछ भी बोल दें। अच्छा,
वो जब हार से बौखला रहे हैं तो यही शब्द बोलेंगे वे, और क्या करेंगे। क्या कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, वो अपने दम पे लड़ना चाहती है, तो कहते हैं बीजेपी वाले। मैं जब पोलिंग बूथों में सर्वे कर रहा था तो कह रहे थे कांग्रेस वालों के लिए खाना भी बीजेपी वाले ला रहे हैं। क्यों बीजेपी वाले क्यों लाएंगे? क्या कांग्रेस पे पैसा नहीं है, भूखी नंगी है कोई? अच्छा, वो तो झूठ बोलता है, उसका काम यही है झूठ बोलने का। अच्छा, तो क्या अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने बार बार झूठ बोलने की सजा दी है क्या? हाँ जी, सजा दी है। और उन्होंने यानी कि जो दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करा, उन्होंने एक के साथ एक दारू फ्री, जिस लॉकडाउन में जनता खाने को तरस रही थी, सांस लेने को तरस रही थी, उस समय वो एक के साथ एक दारू फ्री दे रहे थे। अच्छा। और आज हमारे सनातन में इनकी बहन बेटियों को 9 देवी का रूप मानते हैं, और उन्होंने पिंक लाइन ठेके खोले गए। उस समय जो जिनके पति दारू पीते थे, वो लंबी लाइन थी दारुओं के ठेके पे, तो वो अपनी बहन बेटियों को लाइन में लगाने के लिए भेज रहे थे पिंक लाइन ठेके पर। क्या ये अच्छी बात थोड़ी नहीं है? आप अपनी बहन बेटी को पिंक लाइन के ठेके पे भेजोगे क्या कभी? जी बिल्कुल सही बोल। तो इसी का जवाब जनता ने दिया महिलाओं ने। जी, यानी जो उनके वादे थे, फ्री वादे थे, बिजली, पानी, ये सब कुछ महिलाओं ने नकार दिया। सब कुछ नकार दिया जी। इस सीट से उनको भगा दिया। हमारे मोदी जी 2500 रुपए देंगे, उन्हें गारंटी है महिलाओं को। अच्छा, वो तो पैसे कुछ नहीं देता, वो तो कह देता जी मोदी जी नहीं दे रहे, केंद्र सरकार नहीं दे रहे, एलजी ने रोक दिया। वो इल्जाम ही लगाते रहते। बहनों के घर उजाड़ने में दिया, हाँ, जगह जगह दारू का ठेका खोल दिया। केजरीवाल जी, एक मिनट, केजरीवाल जी 10-10 दिन के लिए मेडिटेशन सेंटर में जाते थे विपासना में। हनुमान जी के पक्के भक्त हैं, ठीक है। विपासना में जाता है जो बंदा 10-10 दिन मेडिटेशन करता है, उसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। भगवान का अगर भक्त है हनुमान जी का, तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पर इसका मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं दूषितपना था बहुत ज़बरदस्त, कि ऐसा बंदा जो विपासना में जाए, जो हनुमान जी का पक्का भक्त हो, वो बंदा पूरे समाज के बच्चों को दारू में डुबो दे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो सच्चे मन से भगवान की, उसकी तो अंतरात्मा ही उसे झकझोर डालेगी। तो ये कर क्या रहा है? जब हम वोट पड़ने से पहले सर्वे करते थे तो हर महिलाओं के जुबान में एक ही चीज चाहता कि इसने हमें सुविधा तो नहीं दी, लेकिन हमारे घर को बर्बाद करने का इसने आप 100% सही कह रहे हो। जब बददुआएं महिलाएं दी। जिस समय दारू की नदियाँ बही, मैं जब सड़कों से जाता था, मेरी रूह कांप जाती थी। रूह कितना भंडारों की तरह लाइन लगी होती थी। अभी यहाँ पर है, 100 मीटर दूर चले जाओ, वहाँ पर भी ऐसी लाइन लगी है, और 200 मीटर दूर चले जाओ, वहाँ भी ऐसी लाइन लगी है। मेरा रूह कांप जाती थी कि हो क्या रहा है। ये तो मोदी जी की, विपक्ष की उस समय